क्लास टेंथ के आईटी और रोजगार कौशल के सभी स्टूडेंट ध्यान दें। अभी मार्केट में रोजगार कौशल की कोई भी बुक उपलब्ध नहीं है। मेरे पास इसकी एक पीडीएफ है जो आपके इसी वर्ष के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लीजिए। आप ही का क्लास टेंथ का है। इसमें देखिए, ये आपके फर्स्ट चैप्टर रोजगार कौशल का है, संचार कौशल, और इसके रहेंगे ऑब्जेक्ट। इसमें जो भी आपको रेड कलर से दिखाए जा रहे हैं, जितने भी रेड कलर से इसके आंसर रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस पीडीएफ में। ये ठीक है, एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव, तो आप उन सबको ध्यान से कर लीजिए। इन्हीं कुछ में से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का और इसी में से आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर आएगा। ये देखते हैं, तो यहाँ पर ये रहेंगे आपके सत्य की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन आंसर। संचार क्या है, संचार के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, मौखिक संचार क्या है, लाभ हानि बताइए। इन्हीं में से आपका फाइनल एग्जाम में पेपर आना है। ये आपके एक पार्ट के क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद ये 2 सेकंड आपका चैप्टर आ जाएगा आईटी का। तो इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको आएंगे, क्या आपको तैयारी करनी है, तो इसके लिए बता दूं कि आप ये मौखिक संचार क्या है इसको रेड कर लीजिएगा। ठीक है, वे ध्वनि, शब्द, भाषा या भाषण जो मौखिक संचार कहलाता है, या हमारी या जिसमें ध्वनि, शब्द या भाषा आदि शामिल हो, वो मौखिक संचार कहलाता है। यह हमारी भावनाओं को शब्द में व्यक्त करने के लिए मदद करता है। इसके फिर क्या करना है, आपको हेडिंग डाल करके डेफिनेशन लिखने के बाद हेडिंग डाल के लिखना है इसके लाभ। लाभ इसमें लिखा है, संचार का सबसे अति सरल तरीका है जिसे हम कहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये लाभ हो गया। हानि में आपको क्या करना है, मौखिक संचार में शब्दों पर निर्भरता रहती है। बस ये इतना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन है सेकंड जो आपको करना है, प्रतिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, इनमें से आ सकता है या भौतिक, ये बाधा वाला नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दृश्य संचार क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको इसमें जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसे नोट कर लीजिएगा, और नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं तो उसको आप ध्यान से कर लीजिए। ये आपका नो स्मोकिंग का, नो एंट्री का, खतरे की चेतावनी का और निर्माणाधीन आदि का यहाँ पर सिंगल दिया जा रहा है, तो आप इसे कर लेना। संज्ञा सर्वनाम नहीं करना है। इसके बाद प्रभावी संचार क्या है, लिखित संचार क्या है और गैर मौखिक संचार क्या है। इन्हीं 3 क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिए। स्क्रीन पे आपको दिखाया जाना है, इन्हें आप ध्यान से नोट कर लीजिए। और जो कोई भी इस पूरी पीडीएफ को चाहता है तो आप नंबर कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर, तो उस पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 पार्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे।